कि अभी जंग जो है वो जारी है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है और पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि और इस दफा पहले तो कंटेन हुआ है कि 200 250 किलोमीटर के अंदर जो है जंग कंटेन हो गई। अब हम अंदर घर में घुस के मारेंगे उनको जो है इंशाल्लाह। सरजमीन को खत्म करके नाऊज़ बिल्लाह अखंड भारत बनाना चाहते हैं। क्या तुम उनके हुक्मरानों, उनके वज़रा और उनके सिपा सालारों के मुंह से निकलती हुई झाग और आग नहीं देख रहे? फिर इंडियन नेवी चीफ ये कह रहा है, वी वर फ्यू मिनट्स अवे, हमें अभी चंद मिनट की दूरी के फासले पर थे हम, किस चीज से? पाकिस्तान पर अटैक करने से। रिक्वेस्टें शुरू कर दी ने वाला था कि उससे पहले ही पाकिस्तान ने जो मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान में तेल है 458.41 पर लीटर। हालात ये हो गए हैं, सिलवाते हैं तो सलवार फट जाती है, सलवार सिलवाते हैं तो कमीज फट जाती है, और दोनों अगर सिलवाते हैं जी जाने क्या क्या पड़ता है। ठीक। साथियों, पाकिस्तान में जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू होती है तभी आखिर क्यों पाकिस्तान के मिनिस्टर जो हैं बयान में भारत को धमकियां देते फिरते हैं। दरअसल ये एक इनका प्लानिंग प्लॉटिंग है जो ये बड़ी सोच समझ के करते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान में इस समय पेट्रोल डीजल की जो है काफ़ी ज़्यादा किल्लत है, हाई प्राइसेस जो है वो काफ़ी हाई जा रहे हैं। तो इन्होंने सोचा है, पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ वगैरह, इन्होंने जो है भारत को धमकी दी। अब की बार कहा है कि हम आपके भारत के अंदर घुस करके मिसाइलें गिराएंगे, ड्रोन्स गिराएंगे। तो भारत के नेवी चीफ ने भी साफ तौर पे कहा, पिछली बार तो हम कराची तक पहुंच ही गए थे, अब की बार हम रुकने नहीं वाले। तुम ही लोग आकर के हमारे सामने भीख मांग रहे थे कि हमको जंग जो है रुकवानी है, ये करना वो करना। अब की बार तो भारत जो है वो 1% भी जो है पाकिस्तानी को बख्शने वाला नहीं है। और वहीं राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है वो पूरी तरीके से उसकी शुरुआत हो चुकी है। सब पाकिस्तान के खिलाफ जो है हम लोग सतर्क हैं। अगर पाकिस्तान ने कोई शिरकत की तो पाकिस्तान को बजाना। तो मैं भारत के मुतल्लिक तो मैं यही कहूँगा, लेकिन इंशाल्लाह अगर उन्होंने दोबारा कोशिश की तो पहले से भी ज्यादा जिल्लत उठाएंगे जो पिछले साल जो कुछ हुआ। अपने बच्चे को सुबह अगर गाड़ी में स्कूल में छोड़ने जाते हैं ना, छोड़ने जाएंगे और वापस आएंगे, 2000 रुपए का पेट्रोल आपका या डीजल जो भी आप यूज करते हैं गाड़ी, वो जल जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये कि जो ये कुछ नहीं है, नहीं अदालत ये नहीं, उन्होंने पूरी सिचुएशन बॉक्स में बंद कर दी। बस सरजमीन को खत्म करके नाऊज़ बिल्लाह अखंड भारत बनाना चाहते हैं। क्या तुम उनके हुक्मरानों, उनके वज़रा और उनके सिपा सालारों के मुंह से निकलती हुई झाग और आग नहीं देख रहे? फिर तुम किस गफलत में हो? तुम क्या समझ रहे हो कि तुम आजमाए नहीं जाओगे? याद रखो, भारत से जंग तो तुम्हें करनी है। दोबारा से ये अयादा किया है इंडियन वज़ीर दफा ने कि अभी जंग जो है वो जारी है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है और पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि बनियानुल मरसूस भी तैयार है। और इस दफा पहले तो कंटेन हुआ है कि 200 250 किलोमीटर के अंदर जो है जंग कंटेन हो गई। अब हम अंदर घर में घुस के मारेंगे उनको जो है इंशाल्लाह। हालात ये हो गए हैं, तीनों साहिबान को अर्ज करता हूँ कि कमीज सिलवाते हैं तो सलवार फट जाती है, सलवार सिलवाते हैं तो कमीज फट जाती है, और दोनों अगर सिलवाते हैं जी जाने क्या क्या पड़ता है। ठीक। इंडियन नेवी चीफ ये कह रहा है, वी वर फ्यू मिनट्स अवे, हमें अभी चंद मिनट की दूरी के फासले पर थे हम, किस चीज से? पाकिस्तान पर अटैक करने से ने वाला था कि उससे पहले ही पाकिस्तान ने जो है वो रिक्वेस्टें शुरू कर दी। पाकिस्तान ने जो है वो तरले मिन्नतें शुरू कर दिए, यानी एक तरीके से उन्होंने कहा जी पाँव फाड़ लेते ने, तो पाँव पकड़ लिए उससे पहले ही। तो जी हमें जो है वो ये कहा कि नहीं इस तरह ना करें और ये ना करें, तो फिर हमें ये रोकना पड़ा। अब पाँव जो पकड़ने की बात है कि जी उससे पहले ही पाकिस्तान ने हमारे पाँव पकड़ लिए। इंडिया का नेवी चीफ, पाक सरजमीन के नसीब में अब एक बहुत खौफनाक जंग आने वाली है। इसकी बिशारत हमें सैयदी रसूलुल्लाह ने दी थी, लेकिन तकलीफ मुझे इस बात की है, ना इसके हुक्मरान इसके लिए तैयार हैं, ना फौज तैयार है, ना कौम तैयार है। फौज कहती तो है कि हमारे हथियार तैयार हैं। अभी जवाब दिया भारतीय वजीर दिफा खिंजीर ने, हमारे वजीर दिफा ने भी जवाब दिया कि तुमको हम मई याद करा देंगे दोबारा। तो वो ये सारी बातें अपनी जगह पर, मगर जो सैयदी रसूलुल्लाह ने तुमको बिशारत और सआदत दी है, तुम उसको क्यों नहीं कबूल करते? क्या तुम शर्माते हो इस बात के ऊपर कि गज़वा हिंद तुम्हारे नसीब में है? ये कौम गज़वा हिंद को अपनी रियासती पॉलिसी क्यों नहीं बनाती? बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि वहाँ की तरफ से कोई और हमला भी जो है वहाँ पर
होने वाला था पाकिस्तान पर। तो इसके अब अंदर की कुछ और परतें खुलेंगी तो हमें पता चलेगा कि इन रियलिटी क्या है ये, लेकिन ये बात उन्होंने कह दी है। राजनाथ ने का दोबारा से ये अयादा किया है इंडियन वज़ीर दफा ने कि अभी जंग जो है वो जारी है, ऑपरेशन संदूक जारी है और पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि बनियानुल मरसूस भी तैयार है। तो ये एक टेंशन है रहा है कि पाकिस्तान जो है वो कई महाजों के ऊपर है, इसकी सफारतकारी भी जो है उसकी भी अभी बड़ा एक वो शदीद इम्तिहान है, इसकी दफाई सलाहियतों के का भी एक इम्तिहान होगा और इसकी तस्वीराती जियोपॉलिटिक्स का भी इम्तिहान है। और ये इम्तिहान आप भी लड़ रहे हैं, आप अपने घरों में लड़ रहे हैं। और जब आपकी फ्यूल की कीमतें बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं और महंगाई जो है अपने अरूज की तरफ जाने वाली, और अंगेज इसलिए कर लेते हैं, हमें तवक्को होती है कि शायद हमारी जो है वो माशी जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप बढ़ेंगे, कोई कर्जे मिल जाएंगे, कोई बैंक लोन्स मिल जाएंगे। जाहिर है कि ये वीक इकोनॉमी का एक बड़ा बड़ा मसला है, लेकिन कुछ तदबीरें हम करते हैं और कुछ तदबीरें जो हैं बाकी अक़वाम भी कर रही होती हैं और फिर हम उसमें फंसते चले जाते हैं और कीमत जो है बहरहाल आवाम को अदा। कल रात एक तेल जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया है, इतना महंगा हो गया है कि अब तो शायद लोग अफोर्ड भी ना कर सकें। आपको मज़े की बात बताऊं, पाकिस्तान में तेल है 458.41 पर लीटर, यानी कि कल रात गवर्नमेंट ने 134 रुपीस तेल बढ़ाया। उससे पहले गवर्नमेंट ने 55 रुपीस तेल बढ़ाया, यानी कि गवर्नमेंट 200 रुपये पर लीटर तेल। चेयरमैन है हमारे एक इन्हीं रिक्रूटमेंट कंपनीज के पाकिस्तान के। मिडिल ईस्ट के क्राइसिस का ये नुकसान हुआ है कि 10,000 लोग जिन्होंने जाना था वहां पे नहीं जा सके। आई वाज टॉकिंग टू समवन इन कतर, उन्होंने कहा जी मैं कतर पहुंचा, मुझे कंपनी ने हायर किया, मैं पाकिस्तान से इस्तीफा देके वहां पहुंचा और अब वो जो कंपनी जिसने मुझे कतर में हायर करना था उसने मुझे सॉरी कर दी, यानी कि उसकी पाकिस्तान की जॉब भी चलेगी, कतर की जॉब भी चलेगी। अब पेट्रोल की प्राइसेस आप देखें कि अगर फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर भी कम है, बांग्लादेश के अंदर भी कम है, अब समझ नहीं आ रही ना हुकूमत को ना तेल को, उन्होंने बैलेंस किया हुआ है। वो समझते हैं कि हमें पता है क्या करना है क्या नहीं करना। तो तुम जंग की नीयत से करो या गज़वा हिंद की नीयत से, अल्लाह तुम पर कितना करम और फजल करता है, कितनी रूहानी ताकतें तुम्हें अता होती हैं, इसका ताल्लुक तुम्हारी नीयत से। ये साथियों, जैसा आपने देखा किस तरह से पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ का ये कहना है, बयान उनके सामने आ रहे हैं कि अब की बार भारत के अंदर घुस करके जो है वार करेंगे। तो इसका जवाब देते हुए इतना ही नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान ये ऐसी साजिशें क्यों कर रहा है, कि ऐसे बयान क्यों दे रहा है, वजह सिर्फ यही है, पेट्रोल डीजल से ध्यान भटकाना है अपनी आवाम का। क्योंकि गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट जब पाकिस्तान के अंदर और उतर आए तो हालात तो पहले से ही खराब है, और ख़राब हो जाएंगे। फिर तो पाकिस्तान की आवाम जो है इन्हीं लोगों पे हमले करने लग जाएगी ना, और इनकी पाक फौजी तो किसी काम की नहीं है, पुलिस किसी काम की नहीं है, इन्हीं के डिफेंस मिनिस्टर को वगैरह को बचा नहीं पाएंगी। इसीलिए जो है ये काफ़ी अच्छा खेल खेलते हैं हर बार के तरीके। इस बार भी इन्होंने फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे पाकिस्तान में आया वहीं बयान देने फिरने लग गए कि हम भारत का ये करेंगे, भारत का वो करेंगे। भले ही ये जो बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े बयान देते फिरते हैं, बट कर कुछ नहीं पाते हैं। और लेकिन पाकिस्तान को करारा जवाब जो है वो भारत यानी कि हिंदुस्तान की तरफ से मिल चुका है। और ये सुन करके पाकिस्तानियों के पसीने तो जरूर छूटे होंगे, क्योंकि राजनाथ सिंह ने तो करा ही कहा है बयान में कि अब की बार जो है हम बख्शने वाले नहीं हैं, इनको चुन चुन करके मारेंगे पाकिस्तान के अंदर ही। और उतना ही नहीं, हिंदुस्तान के जो नेवी चीफ है उन्होंने भी साफ तौर पे कहा था हम तो अब कराची तक पहुंच ही गए थे, वो तो पाकिस्तान ने जो सीज फायर की भीख मांगी तो भारत रुक गया, तो हिंदुस्तान रुक गया, वरना पाकिस्तान तो तभी ख़त्म हो जाता, पाकिस्तान का नाम तो तभी ख़त्म हो जाता। और भारत आप जानते हैं कि किस तरह से इस समय आगे चल रहा है। डिफेंस फोर्स सिस्टम में भी भारत ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हाँ, 38,000 करोड़ डिफेंस सिस्टम में, डिफेंस सिस्टम जो है भारत उसमें आगे है, उतना उसने कमा लिया है। ये जंग के दौरान भी जब यूएस और ईरान की जो जंग चल रही है इस समय, तो हालात काफ़ी अच्छे हैं भारत के, और भारत जो है वो जो चाहे वो कर सकता है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि भारत जो है वो फुल्ली प्रिपेयर्ड है। अगर पाकिस्तान ने कोई शिरकत की
तो पाकिस्तान के ऊपर कैसे, कब, क्या हमला करना है।